एक भाई का सवाल है, इनका नाम है नरवीर। इन्होंने कहा कि आपने कहा माया को भगवान ही जीत सकते हैं, माया को कोई नहीं जीत सकता भगवान के अलावा। तो फिर ये संत कैसे माया को जीत के विमान में बैठ के चले गए? तुकाराम, तुलसी, मतलब फिर इन संतों ने कैसे जीत लिया माया को? आप कह रहे हो माया भगवान के सिवा कोई जीत ही नहीं सकता, ये क्या कारण है? जो भाई भगवान ने चैलेंज किया है, देशे देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपदंते माया मिटाम तरंते थे। भगवान ने चैलेंज दिया है ना, मतलब माया को भगवान हटाता है। जीव संत कितनी ताकत लगा लो, माया नहीं हट सकती। वही हटाता है जब लाश गिड़गिड़ाएगा, अनन्य निष्काम निरंतर भक्ति करके रो के पुकारेगा और कुछ नहीं चाहेगा। मान सम्मान, बड़ा आश्रम, चेले और ये अड़ंग बड़ंग दुनिया को दिखाना, माला कंठीर, बड़े बड़े आसन, कुछ नहीं चाहे, भगवान को ही चाहे। तो वही जान सकता है। ये भी कह रहे हैं जानत वही दू में जनाऊ, भगवान कह रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है? जिसको मैं जनाना चाहूं वो जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। और वो किसको जनाना चाहता है? क्या शर्त है? निरंतर भक्ति और पूर्ण शरणागति करना। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो भगवान को खुश कर दे, भगवान को जीत ले, वो माया को जीत सकता है। मतलब भगवान ही माया को हटाते हैं अंतकरण शुद्ध होने के बाद। लेकिन एक शर्त पूरी करनी है जो आज तक हमने नहीं कही, अनन्य शरणागति। वो कब करे? सब धर्मों का परित्याग कर दे। मां का धर्म, बाप का धर्म, समाज का धर्म, देवताओं का धर्म, लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्मों का धर्म, सबका त्याग करके अपने को आत्मा समझ के निरंतर मेरे में मन लगाए, गिड़गिड़ाए। तो भगवान ही माया को हटाते हैं। और माया जो है भगवान के अलावा कोई जीत नहीं सकता। तो जब जीव गिड़गिड़ाता है तो भगवान ही उस माया को कहते हैं कि इस जीव को छोड़ दे, ये बेचारा निरंतर मेरे को पुकार रहा है, अब मेरे से रुका नहीं जाता। तो माया को हटाते हैं, माया हट जा। संत ने नहीं जीता। संत का क्या कार्य है? नित्य प्यार करना, गिड़गिड़ाना अनन्य भाव से। तब भगवान उसको अपनी आंख, कान, नाक, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन भगवान अपना दे देता है। देखो, जब अपना दे देता है दिव्य चीज, तब दिव्य चीज को प्राप्त कर सकते हो। भगवान के दर्शन, सप्रस, रूप, तब माया जाती है। नहीं तो भगवान की भक्ति करके अंतकरण शुद्ध करके बैठे रहो आप। क्यों? ये माइक इंद्रियां ये कैसे जानेंगी? तो भगवान दया करके अपनी पावर को दे देते हैं। मतलब भगवान जिताते हैं, आदमी की ताकत से नहीं जीता। उसने तो गुरु के कहने पर अंतकरण शुद्ध कर लिया, साधना की। अब साधना पूरी कर ली तो फिर दया करके गुरु या भगवान उसमें स्वरूप शक्ति डालते हैं। मतलब इंद्रियों को दिव्य करते हैं, माई कहने मनादि। तब उस माया को जीत सकता है कोई भी। तो आप कहोगे हम भगवान की भक्ति करके जन्म मरण से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि क्या है? माया की बनी है। जब तक भगवान स्वरूप शक्ति नहीं डालेगा तब तक
ये माया की चीज उसके दर्शन सप्रस कभी नहीं कर सकती। इसलिए अर्जुन को क्या कहा था, अगर अर्जुन मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, मतलब अपनी आंख दे देता हूं, समझ गए? कौन जिता रहा है? भगवान। चरम चक्षु से, माइक इस आंखों से नहीं देख सकता, माइक आंखों से तो 1-2 किलोमीटर ही नहीं देख सकता। तो इसका मतलब ये है, तो साधक ने अपना अंतकरण शुद्ध करना है। शरीर क्षण भंगुर है, संसार में दुख है, लेस मात्र भी सुख है नहीं है। मैं आनंद भगवान का अंश हूं, भगवान से बिछड़ा हुआ हूं, भगवान के पास आनंद है, अपने को शरीर मानता हूं। इस अज्ञान को साधना से हटा के निरंतर निष्काम अनन्य रो करके पुकार करके तब भगवान माया को जिताते हैं। भगवान अपनी पावर देते हैं दया करके। इसका मतलब ये है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।